नमस्कार। स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, अभी हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की नंबर 1 स्टील प्रोडक्शन कंपनी, बिगेस्ट स्टील प्रोडक्शन कंपनी टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तकरीबन सभी लोग इस बड़ी कंपनी के बारे में जानते हैं। क्या आपके पोर्टफोलियो में टाटा स्टील के शेयर्स हैं? और अगर नहीं तो क्या आप टाटा स्टील के शेयर बाई करने का प्लान कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। टाटा स्टील का नाम हम सभी ने सुन रखा है, लेकिन क्या टाटा स्टील के शेयर्स बाई करने लायक हैं? क्या टाटा स्टील के शेयर्स हमें आगे पैसा कमा के देने लायक हैं? इसको जानने से पहले हमें टाटा स्टील के फंडामेंटल्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सिंपली अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे कि बिगेस्ट स्टील कंपनी इन इंडिया, तो आपके सामने टाटा स्टील का ही नाम आएगा। बिगेस्ट इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन या मार्केट कैप की अगर आप बात करेंगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील इस समय मार्केट कैप के मामले में यानी टोटल वर्थ के मामले में इस समय टाटा स्टील को एक्सीड कर रही है, बट स्टिल प्रोडक्शन के मामले में सबसे बिगेस्ट कंपनी जो है वो टाटा स्टील ही है। बात करते हैं टाटा स्टील के फंडामेंटल्स की, तो 1,32,572 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ही आपको काम करती हुई दिखाई दे रही है। करंट प्राइस 1,086 रुपये, 1,535 रुपये इसका 52 वीक हाई, यानी 500 रुपये डिस्काउंट पर आपको ये मिलती हुई नजर आ रही है। पी भी इन कंट्रोल है। स्टॉक का पी जो है वो 4.18 है और इंडस्ट्री पी 6.41 है। आई होप कि आप इस पी को समझते होंगे। अगर नहीं तो आप डिटेल्ड में वीडियो चैनल के ऊपर देख सकते हैं और इन फंडामेंटल्स पैरामीटर्स को समझने में आपको आसानी होगी। आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.6% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 10.8% है। 78,000 करोड़ का इनके ऊपर डेट है, जो कि कंपनी कंटिन्यूअस रिड्यूस करती जा रही है। लैक्स ऑफ करोड़ में पहले डेट होता था, उसको कम करके कंपनी ने 78,000 करोड़ का डेट यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। क्योंकि स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसलिए इनके ऊपर डेट का बर्डन थोड़ा ज़्यादा होता है। कंपनी एक अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रही है और कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है। कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड भी पे करती हुई नजर आती है। इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप कंपनी सेकंड पोजीशन पर है। सेल्स की बात करें तो क्वार्टरली सेल्स आप देखेंगे कंटिन्यूअस आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। सितंबर क्वार्टर तक की फिगर्स यहाँ पर है। दिसंबर क्वार्टर बहुत ही अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सेम आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और नेट प्रॉफिट में भी आपको एक गजब की मूवमेंट देखने को मिल रही है। साथ साथ ही आपको इंटरेस्ट का बर्डन जो है वो आपको कम होता हुआ नजर आ रहा है और तकरीबन आप देखेंगे तो 2,000 करोड़ का जो इंटरेस्ट बर्डन पहुंच गया था वो अब 1,020 करोड़ रुपए इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली ये पे करते हुए नजर आ रहे हैं। ईयरली फिगर्स की बात करें तो ईयरली फिगर्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है और लास्ट 3 to 4 ईयर्स की अगर हम फिगर देखें तो आपको कंटिन्यूस इसके अंदर राइज देखने को मिलता है। और करंट पोजीशन पर हम देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 2 लाख करोड़ की सेल जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी यहाँ से लास्ट 12 मंथ्स देखें तो 2 लाख करोड़ की सेल अब ये कर चुके हैं एक साल के अंदर। वहीं जब लॉकडाउन हुआ था उस समय आप देखेंगे कि इनकी जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन वो 12% के आसपास था, जो अब बढ़कर 27% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जिस ईयर में लॉकडाउन लगा था यानी मार्च 20 में, वहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जगह लॉस बिफोर टैक्स था 1380 करोड़ का, जो कि अब ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 41,146 करोड़ का जाइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स टाटा स्टील के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अट्रैक्टिव प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जिसके बाद आपको इसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि इसके अंदर हमें पैसा लगाना चाहिए। एक बड़ी कंपनी है, एक मजबूत कंपनी है और टाटा का नाम जो है वो सबसे रिलायबल ग्रुप्स में आता है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 1,557 करोड़ था 2020 में, 7,490 करोड़ था मार्च 21 में और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो 31,000 करोड़ का प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है अभी तक। अब हम बात करते हैं
बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे तो रिजर्व्स आपको कंटिन्यूअस बढ़ते हुए नजर आएंगे, जो कि किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ को दिखाते हैं कि उस कंपनी के बैक कितनी स्ट्रांग है, अगर उनके पास रिजर्व में पैसा बढ़ता हुआ नजर आता है। तो बोरोइंग्स की बात करें तो आप देखेंगे कि बोरोइंग्स जो है वो एक टाइम पर मार्च 20 में 1,16,000 करोड़ की बोरोइंग्स हो गई थी, जो कि लास्ट ईयर आपको मार्च 21 में 88,000 थी, और सितंबर में ये फिगर सितंबर 21 में 78,163 करोड़ की रिपोर्ट हुई है। इट मींस कि कंपनी जो है वो अपने डेट को रिड्यूस कर रही है, और आने वाले टाइम में ये डेट जो है वो जितना रिड्यूस होगा आपको कंपनी का प्रॉफिट उतना ज़्यादा अच्छे लेवल पर निकल कर आता हुआ दिखाई देगा। बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर के पास यानी टाटा सन्स के पास, क्योंकि मेन जो स्टेक है टाटा की कंपनीज का वो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के पास होता है। तो आप देख सकते हैं कि टाटा सन्स, टाटा मोटर, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, टाटा केमिकल्स, इनके पास इनके मेजर स्टेक जो हैं वो मेजर स्टेक इनके पास है। 33-34% के आसपास स्टेक जो है वो प्रमोटर के पास है। एफआईआई ने इसमें काफ़ी मोटी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो कि आप देख सकते हैं अराउंड 21-22% के आसपास की बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको एफआईआई की तरफ से देखने को मिल रही है, और दिसंबर क्वार्टर में आपको ये मार्जिनली कम होती हुई दिखाई दे रही है। डीआईआईज ने कंसिस्टेंसी रखी हुई है, और 18% लास्ट क्वार्टर से 18% के आसपास की डीआईआईज की हमें इसके अंदर होल्डिंग देखने को मिल रही है। पब्लिक इन जनरल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पब्लिक की होल्डिंग्स जो है वो 1-1.5% के आसपास आपको बढ़ी हुई नज़र आ रही है, और पब्लिक में जो बड़े नाम अगर कोई हैं तो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एनपीएस ट्रस्ट जो है उनके पास 1.22% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, और बाकी जो है वो जनरल पब्लिक के पास इसकी होल्डिंग है। टाटा स्टील के शेयर को किस लेवल पर बाय करना चाहिए उसको समझने के लिए हम इस चार्ट पैटर्न को अगर ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि अराउंड जुलाई 21 से ही आपको डिक्लाइनिंग पैटर्न में आपको नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ही हमें ये भी ध्यान देना होगा कि मई से लेकर अभी तक इसने एक लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया है, जो प्राइस 1080 के आसपास या 1070 अगर आप कहें तो 1070 के आसपास एक बेस बनता हुआ बार बार नज़र आ रहा है, जिस बेस के ऊपर ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। यानी एक बार, दो बार, यहाँ पर फिर से देखें 3, 4, 5 बार, पांचवी बार आपको ये यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो एक तरह के पैटर्न के अंदर आपको ये डिक्लाइनिंग वे में जा रहा है, बट यहाँ इसके साथ साथ ही ये सपोर्ट लेता हुआ भी दिख रहा है। तो आपको ये एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी भी लेता हुआ दिख रहा है। जहां से भी ये ब्रेकआउट करे, यहां से ब्रेकआउट करे या यहां से ब्रेकआउट करे या यहां से जब भी ये इस पैटर्न के अंदर इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है तो इसके बाद आपको एक अच्छी तेजी यहाँ देखने को मिल सकती है। माइट भी आपको एक रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस 1200 साढ़े 1200 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसी लाइन के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ जिस लाइन के ऊपर थोड़ा रेजिस्टेंस बनता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस लाइन को अगर आप देखेंगे तो इस लाइन पर आपको एक ये रेजिस्टेंस भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 1200 साढ़े 1200 रुपए के रेंज के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसने एक बार रेजिस्टेंस फेस किया है, देन यहाँ पर एक बार पहले भी इसने रेजिस्टेंस फेस किया है और इस लाइन के ऊपर एक बार इसने सपोर्ट भी लिया था। तो ये एक जगह है जहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस फेस होगा। अदरवाइज आपको ये जैसे ही ये इस लेवल से आपको बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है और तो ये आपको 1200 साढ़े 1200 रुपये ईजिली आपको जाता हुआ नजर आएगा, और उसके बाद 1200 साढ़े 1200 रुपये की रेंज पार करने के बाद जो सेकंड है वो अराउंड 1400 के आसपास है, एंड देन उसके बाद आपको ये एक काफ़ी बड़ी रैली की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो अब मैं आप लोगों को उस बड़ी खबर की तरफ भी ले चलता हूँ जो मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी। तो टाटा स्टील इज गोइंग टू बाय नीलांचल इस्पात निगम। ये एक बड़ा फैसला, एक बड़ा कदम टाटा स्टील की ओर से होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर सरकार ने अब मोहर लगा दी है। 1,100 करोड़ के सौदे पर सरकार ने मोहर लगाई है। NINL यानी नीलांचल
इस्पात निगम लिमिटेड पिछले साल 31 मार्च को 6600 करोड़ से अधिक का इसके ऊपर कर्ज था। इसमें प्रमोटरों को 4116 करोड़ रुपए और बैंकों को 1741 करोड़ रुपए तथा अन्य कर लेनदारों और कर्मचारियों का बकाया इसमें शामिल है। ये देकर टाटा स्टील ने नीलांचल इस्पात को अपने नाम कर लिया है और इसके बाद आपको ये बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है और इसका असर भी आपको बहुत ही जल्दी इसके रिजल्ट्स के ऊपर और इसकी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के ऊपर आता हुआ नजर आएगा। एंड होपफुली जिस तरह का चार्ट पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, बहुत जल्दी आपको टाटा स्टील एक बड़ा रिटर्न देने की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आज बजट का इम्पोर्टेंट डे है और बजट के इम्पोर्टेंट डे पर आपको रियलिटी सेक्टर और प्रोडक्शन से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें मिल सकती है, उसके ऊपर भी आप अपनी नज़र बनाए रखिएगा। और इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका एक्यूरेट और कंसाइज आंसर जो है वो दिया जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।